तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रोक माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। नमस्कार, मैं राणा कुमार सिंह केवी स्टूडियो के खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में हर क्षेत्र की प्रतिभाओं से मिलवाते हुए आज आपको बेगूसराय के सुदूर क्षेत्र, यूं कहें कि लोगों के द्वारा कहा जाता है कि अति पिछड़ा क्षेत्र नावकोठी के एक ऐसे प्रतिभावान गायक से मिलवाने जा रहा हूं जिनके गीतों को आप सुनेंगे तो जरूर कहेंगे वाह वाह बहुत खूब। आइए मिलवाते हैं ऐसे ही गायक जयराम जी से। और मेरा एक विनती है, और वो विनती है कि आप इनके गीत को सुने, अपने टिप्पणियाँ दें, कमेंट्स दें। आपके कमेंट्स मेरे लिए, हमारे केवी स्टूडियो के लिए और जयराम जी के लिए आशीर्वचन होगा। मिलते हैं जयराम जी से। जयराम जी, हमारे केवी स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है जी। हमारे दर्शकों को बताएं कि आप गायकी के क्षेत्र में कैसे आए। मैं सबसे पहले हमारे दर्शकों भाई को मैं जयराम कोशिश सभी को प्रणाम करना चाहूँगा और सभी का आशीर्वाद लेना चाहूँगा कि आप लोग के ही आशीर्वाद से आज यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे डॉक्टर रोशन कुमार के इस बहुत ही अच्छे इस कार्यक्रम हम लोग को आमंत्रित किए, इस छोटे मोटे कलाकार को, तो बड़ी खुशी की बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, हमारे डॉक्टर रोशन साहब को। और मैं इस लाइन में मैं बहुत बड़ी बैकग्राउंड है लेकिन उतना मैं बोल नहीं पाऊँगा, शॉर्ट में ही बोलना चाहूँगा। मैं बचपन से ही इस चीज़ का मैं बहुत शौकीन था सर। अच्छा। हाँ, और मैं जब छोटा था, करीब 7-8 साल 10 साल का था, उस टाइम से मैं गाने का कोशिश करते थे। तो छोटा थे तो उस टाइम जिस टाइप का था, लेकिन मैं अपने आप को सोच रहा था कि मैं गाऊंगा, मुझे गाने का शौक़ है, मैं अच्छा गा रहा हूँ। और पढ़ने जाते थे स्कूल वगैरह में, सर जी हम लोगों से इस क्लास में हम लोग को कुछ गीत और संगीत का कार्यक्रम रखा जाता था साप्ताहिक, तो उसमें हम लोग गाते थे स्कूल से। और स्कूल से ही हम लोग का कुछ उन लोग का टीचर लोग का, मास्टर साहब सबका आशीर्वाद था जो हम कुछ गाने लगे। और मेरे पिताजी का एक छोटा सा रेडियो रहता था। अच्छा। और मुझे पता नहीं था कि मैं कुमार सानू जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं सुनाऊंगा मौका मिलेगा तो। मैं उनका गीत मुझे पता नहीं था उस टाइम कि ये सानू जी गा रहे हैं कि किशोर साहब गा रहे हैं, बट उसका आवाज़ मुझे बहुत आकर्षित करता था दिमाग पे। अच्छा। हाँ, जो सच्चाई है। तो मैं उस आवाज़ को मैं इतना गौर से सुनते थे, मुझे इतना भाता था। तो मैं सुनने के बाद उस रेडियो में सुन लेता था, उसके बाद मैं कहीं साइड में जाके उसी तरह से गाने का प्रयास करता है जी, उसी तरह से। मैंने यूं कहें कि घर में ही उस रेडियो ने ही आपको प्रेरणा जी दी। जी जी जी। क्या इसके लिए कहीं बेसिक शिक्षा भी ली? कहीं कुछ नहीं, सीख करके ही जयराम कोशिश बन गए। जस्ट गॉड गिफ्ट बस। तो चलिए, बहुत खुशी की बात है। तो मैं उस तरह से गाने का कोशिश किया, तो गाते गाते मुझे यहाँ पे दिल पे लग रहा था कि मैं गाऊंगा, मैं उससे गाऊंगा, एक न एक दिन गाऊंगा उस तरह। जयराम जी, आपको जब फर्स्ट बार जी किसी बड़े मंच पर गाने का अवसर मिला होगा, अच्छा, तो कैसा अनुभव वहाँ कर रहे थे? मेरे साथ तो पहला मंच मिला था और मेरे गांव के ही आसपास में नाकोठी गांव पड़ता है, उस जगह मेरा मंच मिला था मुझे गाने का। वहाँ के लोग मुझे मेरे बारे में नहीं जानते थे कि गाता है। तो एक मेरे साथी था, वो जानता था कि लड़का गाता है, तो उन्होंने हमको बुलाया और प्रोग्राम हो रहा, आप देखने के लिए बुलाया। उसके बाद बुलाया तो उन्होंने हमको मंच पे मौका दिया। वो जो मंच पे थे मतलब अलाउंसर थे उनको बोला कि ये लड़का गाता है, इसको एक गाने का मौका दिया जाए। तो बोला ठीक है। तो
उस टाइम निकला था वो, मैं निकला गाड़ी लेके। अच्छा। मैंने इस गाने को गाया, पीछे से आके मुझे मंच से नीचे उतार दिया, अच्छा। धक्का दे के उतार दिया। ये चीज़ मैं अभी तक नहीं भुला पाता। और वही आपके लिए आगे बढ़ने का, हमको बुरा नहीं लगा वो चीज़, बुरा ये चीज़ लगा कि वाकई हम नहीं गाए अच्छा, तभी तो हमको आज मंच से नीचे उतार दिया गया। उस दिन से मैंने टारगेट लिया कि मैं जब तक बढ़िया से बढ़िया, अच्छा से अच्छा नहीं गाऊंगा, तब से मैं मंच पे नहीं चलूँगा। और आप लोगों के आशीर्वाद कृपा से आज मुझे अच्छे अच्छे मंच मिलते हैं और आशीर्वाद भी मिलते हैं हमारे दर्शकों लोग को। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ अपने दर्शक से। तो जयराम जी, आप किस तरह के गीत को गाना पसंद करते हैं? मैं बस सानू जी का ही गीत बहुत ही मैं पसंद करता हूँ और दिल से गाता हूँ। अच्छा, कोई ऐसा सानू जी का गीत जो आपका फेवरेट गीत हो? अच्छा, उसकी 2 पंक्तियाँ आप हमारे दर्शकों के बीच रखें। ठीक है। मैं ये जो है सो अपने साथ कहीं भी जाता हूँ तो लेकर मेरा हाँ हाथ पैर है। हाँ, यही मेरा हाथ पैर है और इसी से मेरा पहचान है। और मैं घर पे जहाँ भी जाता हूँ मैं इससे प्रैक्टिस करता हूँ। मैं चलिए तो मैं एक छोटा सा मेरा फेवरेट सॉन्ग है, मैं आपके बीच रखूँगा। बहुत सुंदर रहा जयराम जी। वास्तव में अगर कुमार सानू भी अगल बगल में होते तो उनको लगता है कि मैं खुद गा रहा हूँ। इस तरह से आपने गाया। वर्तमान में गायकी का जो क्षेत्र है जी जयराम जी, चूँकि आप सुदूर क्षेत्र से आते हैं और निश्चित रूप से
एक शहरी क्षेत्र में जब संघर्ष करना पड़ता है तो ग्रामीण परिवेश में और करना पड़ता है। तो किस प्रकार आपको संघर्ष करना पड़ा? संघर्ष तो बहुत करना पड़ा और अभी भी कर ही रहे हैं। मैं गरीब घर से ही हूँ और मेरे पीछे ना मेरे माँ और ना मेरे बाप, ना भाई ना बहन, किसी का हाथ नहीं है। मैं जो भी कुछ भी हूँ मैं बस अपने बदौलत, और आज तक भी जो भी मैंने कुछ भी किया अपने लिए बस अपने आप ही किए, कोई मेरे आगे पीछे। और परिवार में बच्चे का पहला परिचय माँ से, पिता से होता है कि फलाने के बेटा हैं, फलाने की बेटी हैं। लेकिन जब बेटा आगे बढ़ता है तो उस बेटा से, बेटी जब आगे बढ़ती है तो उस बेटी से उस माँ बाप की पहचान होती है, फलाने बाबू के पिता हैं। इस तरह से तो भले ही जो भी स्थिति रही हो, पारिवारिक स्थिति, सहयोग नहीं मिला हो, लेकिन आज वो जरूर आपके उपलब्धि पर गौरवान्वित होते हैं। हाँ वो तो है कि, और समाज में एक अलग पहचान सी हो जाती है। हाँ। जयराम जी, अपना फ्यूचर प्लानिंग क्या किए हैं? फ्यूचर प्लानिंग तो फिलहाल बस गीत संगीत से मौका नहीं मिलता है इधर उधर करने का, और व्यस्त रहते हैं कार्यक्रम से ही। दूसरा सोचते हैं लेकिन हो नहीं पाता है। अच्छा, क्या मन में कुछ विचार यही कि कभी कभी सोचता हूँ कि अब गीत संगीत अब जो दौर आ गया है वो दौर में अब कुछ बचा नहीं है। बिल्कुल। तो ये बस लगता है कि एक खेल सब बन कर रह गया। अब इसमें जो था आज से 30 साल 20 साल पहले, अब संगीत में वो चीज़ नहीं बचा। तो कभी कभी मन करता है कि ये सब छोड़ के कुछ अलग कोई धंधा, कोई बिजनेस कर लें, शुरू कर दें। हाँ, लेकिन सवाल है कि इसमें हम इतना न रम गए, मुझे क्या बताए, दूसरा चीज़ अच्छा ही नहीं लगता। संगीत के प्रति मोहब्बत इतना हो गया कि किसी चीज़ में रुचि नहीं आता है। जयराम जी, वर्तमान में जो एक दौर चल पड़ी है भोजपुरी गीतों का, ये तो, इसको किस रूप में देखते हैं? मुझे तो भोजपुरी बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा। जो बात है, और आज से पहले के ज़माने में जो भोजपुरी आते थे वो अभी भी सुनते हैं, हमारे घर में माँ बहन सभी सुनते हैं। लेकिन आजकल के जो भोजपुरी गीत निकले हैं, शायद नहीं लगता है कि हम लोग एक परिवार में बैठ के उसको शौक़ से सुन सकते हैं। तो एक समझिए तो निगेटिव पॉजिटिव उसको देखा जाता है। हाँ, तो भोजपुरी तो फिलहाल हम लोग को कभी ना पसंद था, ना हुआ है, ना रहेगा होगा। यदि मान हम केवी स्टूडियो जो है, मान लीजिए हम फिल्म निर्माण के क्षेत्र में आते हैं, ठीक, तो निश्चित है उसमें गीत संगीत भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जयराम कोशिश जी को फोन जाए, ठीक, कि जयराम जी हमारे इस फिल्म के लिए एक गीत आप गाएं, बिल्कुल, तो जयराम जी का क्या उत्तर होगा? बिल्कुल हाँ रहेगा। हाँ रहेगा, बिल्कुल हाँ रहेगा। मैं तो सौभाग्य समझूंगा कि मुझे मौका मिल रहा है। और हम सब, हमारे दर्शक सब सौभाग्यशाली समझेंगे कि बेगूसराय की मिट्टी के लाल भी कुमार सानू की से कम नहीं है। भले ही जयराम जी और कुमार सानू में आमने सामने मुलाकात नहीं हुई होगी, जी, लेकिन बेगूसराय के लिए आपने जिस तरह गीत गाया, गुनगुनाया, निश्चित रूप से यहाँ के लोग कुमार सानू का दूसरा रूप आप में देखेंगे और हम सब भी गौरवान्वित होंगे। जयराम जी, जिस समय आपको फ़ोन गया केवी स्टूडियो से जी कि जयराम जी आपका एक इंटरव्यू यहाँ होगा, आप आए जी, तो उस समय कैसा महसूस कर रहे थे? उस टाइम सच बताएं, उस टाइम तो कार्यक्रम में थे, लेकिन जब इंटरव्यू के बारे में मुझे पता चला, जब आप सर बताए कि कल आपको आना है, तो पता नहीं इतना अंदर से खुशी मिला। मैं रात का जो कार्यक्रम कर रहे थे, उस कार्यक्रम से ज़्यादा खुशी मुझे इस कार्यक्रम के बारे में प्रोग्राम के बीच बीच में याद आ रहा था कि कल मुझे जाना है। बार बार यही चीज़ याद आता, इतना मुझे खुशी मिला सर। जयराम जी, जो युवा गायक आज आपको देख रहे हैं जी, उनके लिए क्या संदेश होगा? मैं सभी को मैं यही कहना चाहूँगा कि संगीत कोई बुरी चीज़ नहीं है, बशर्ते उसको सही तरीक़ा से संगीत को यूज करना चाहिए। आजकल देखते हैं कि सर जैसा दुनिया आ गया,
कि थोड़ा सा गाने आ गया, थोड़ा सा गुनगुनाने आ गया तो जाके गाने निकाल लेते हैं, जो मन होता है नाम कमाने के लिए कि भाई हमारा गाना चलेगा तो मेरा भी नाम होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि, और उनसे भी कहना चाहूँगा जो गीत लिखते हैं राइटर, जो आजकल के बिहार में देखते हैं बहुत सारे राइटर, जो ही मन हुआ वही लिख दिए और गवा दिए। तो पहला नंबर चाहूँगा, राइटर तो लिखना काम उसका लिखे, लेकिन सिंगर को सोचना चाहिए कि सुनेगा मेरा आवाज़, दुनिया मुझे देखेगा। उनको सोच समझ के गाना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा हमारे प्रिय दोस्तों से, सिंगर भाई से, जितने भी कलाकार हैं, मैं कि गाना गाएं पर अच्छा गाना गाएं ताकि हमारे माँ बहन सुन सकें। माँ बहन सुन सके। जयराम कोशिश जी भी इसी तरह के गीत को गाते हैं और इन्होंने एक शब्द बोला, माँ बहन सुन सके। हम आशा करेंगे एक और उस तरह के गीत की 4 पंक्तियाँ हैं मात्र, जिसको एक परिवार में बैठकर सभी सुन सकें। शुरू कर दिए। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। भट्टी मेरों को माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। ठीक है। जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे, ज्ञान अपने लिए ज्ञान उनसे रहे। कांधे पे बैठ के जिनके देखा जहाँ, ज्ञान उनसे मिला क्या बुरा क्या इतने उपकार है क्या कहे, ये बताना न आसान है। धरती मेरों को माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। बहुत सुंदर जयराम जी, कि ये तो सच है कि भगवान हैं। बिल्कुल भगवान हैं और उन्हीं के आशीर्वचन से हम हैं, आप हैं। ये गायकी है जी, मोहब्बत है, जो भी है। डॉक्टर रोशन सर का यह प्रयास जो है, जिसके एक साक्षी आज आप हो रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो बहुत मुझे सुन के और देख के बहुत खुश हो रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे डॉक्टर साहब जो छोटे छोटे गांव से छोटे छोटे कलाकारों को, जो कि किसी को, कोई कलाकार को देखना भी नहीं लोग पसंद कर रहा, ना देखना नहीं जान रहा है। अच्छे अच्छे हमारे बेगूसराय ज़िला में बहुत ही अच्छे अच्छे सिंगर हैं, बिल्कुल कमी नहीं है। बट क्या है कि उस सबको कोई जान नहीं रहा, ना कोई देख रहा है। और ये डॉक्टर साहब, हमारे रोशन जी डॉक्टर साहब, इस चीज़ को जो पहली बार उस छोटे मोटे कलाकार पे जो नज़र उठाए हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर कि बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं।
इसके माध्यम से हमारे जो कलाकार दबे हुए हैं, जो अच्छे सिंगर हैं बैठे हुए हैं, उनको कोई नहीं जान रहा है, इस माध्यम से अब जानेगा सर। ये हमको तो बहुत खुशी मिला है। जयराम जी, आप भी हमारे स्टूडियो में आए और आपकी फिर से राजा जी, हम फिर से इस क्वेश्चन को लेते हैं। जयराम जी, आज हमारे स्टूडियो में आप आए, निश्चित रूप से आज आपके गायकी को जो भी दर्शक देख रहे हैं, आपके प्रति उनका मोहब्बत बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा, और आप कहीं भी रहेंगे वो ज़रूर आपको एक बार याद करेंगे। ये आशा हम भी करते हैं। एक आशा और करते हैं कि जयराम कोशिश जी को जब भी फुर्सत हो, अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए तमाम दर्शकों के साथ जो आपका मोहब्बत बने, आपका एक रिलेशन बने, उसे दिखाने के लिए हमारे स्टूडियो में आप बार बार आते रहें। बिल्कुल। इसी शब्द के साथ आपका बहुत बहुत आभार कि आपने अपना समय दिया।